उस रात गांव में सांप नहीं निकले थे। उस रात सांप गांव में छोड़े गए थे। और जो सबसे डरावनी बात थी वो ये कि सांप सिर्फ एक ही घर के पीछे ही दिखाई दे रहे थे। उस गांव का नाम था चंपापुर। और चंपापुर की सबसे बड़ी खासियत थी, यहाँ लोग रात में दरवाजा भी खुला छोड़ देते थे। लेकिन उस दिन गांव की हवा में कुछ अजीब था। शाम ढलते ही गांव की कुत्तों की भौंकना बंद हो गई। पंछी बिना वजह पेड़ों से उड़कर भागने लगे। और फिर रात के ठीक 11:17 पर किसी ने चीख मारी, सांप, अरे हाँ सांप। गांव वाले दौड़े, टॉर्च की रोशनी पड़ी और जो दिखा वो सांप नहीं था, वो सांपों की लाइन थी, जैसे किसी ने उन्हें कतार में छोड़ दिया हो। गांव के किनारे भोला काका का घर था। भोला काका सीधे साधे इंसान, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। उस रात को वो बाहर आंगन में खाट पर सो रहे थे, पत्नी अंदर थी। तभी अचानक खाट हिली, भोला काका की नींद खुली। उन्होंने सोचा बिल्ली होगी, लेकिन अगले ही पल उनके कानों में एक आवाज़ आई, हिस्स। उनका शरीर सन्न हो गया। उन्होंने धीरे से हाथ बढ़ाया, टॉर्च उठाई और जैसे ही टॉर्च ऑन की, खाट के नीचे एक नहीं बल्कि 3 सांप। भोला काका हड़बड़ाकर उठे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनके पैर में एक तेज झटका लगा और उनकी चीखें पूरी गांव ने सुनी। गांव वाले भागते हुए आए, किसी ने डंडा उठाया तो किसी ने बाल्टी। कोई चिल्लाया, सांप मारो, सांप मारो। लेकिन अजीब बात ये थी, सांप भाग नहीं रहे थे, वो बस धीरे धीरे रेंगते हुए एक तरफ जा रहे थे, जैसे किसी का आदेश मान रहे हो। और फिर वही हुआ जिसने गांव को डरा दिया। गांव के दूसरे कोने से आवाज़ आई, यहाँ भी सांप। फिर तीसरे कोने से, यहाँ भी। अब पूरे गांव को समझ आ चुका था, ये कोई एक सांप का मामला नहीं, ये कुछ बड़ा है। गांव का लड़का रोहित, 19 साल का, तेज दिमाग, वो सांपों को देखते देखते एक चीज़ नोटिस कर गया। हर बार सांप दिखने की जगह एक ही घर के आसपास थी, और वो घर था पंडित हरिशंकर का घर। रात में कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सबके दिमाग में एक ही सवाल था, सांप पंडित के घर के आसपास ही क्यों? पंडित हरिशंकर गांव में पूजा पाठ कराने वाले इज्जतदार आदमी, लेकिन उस रात उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो बार बार पानी पी रहे थे और हाथ कांप रहे थे। रोहित ने धीरे से पूछा, पंडित जी सब ठीक है ना? पंडित ने उसे घूरा और बस इतना बोला, ये सांप नहीं है, ये चेतावनी है। रोहित की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चेतावनी किसकी? पंडित ने मुंह फेर लिया और अंदर चले गए, दरवाजा बंद करके। रात के 1 बजे रोहित अपने दोस्त सोनू के साथ पंडित के घर के पीछे पहुंचा, क्योंकि वो देखना चाहता था सांप आ कहां से रहे हैं। दोनों झाड़ियों में पीछे छिप गए, टॉर्च बंद, सांसें धीमी। तभी खट 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 किसी के पैरों की आवाज़ आई। दोनों ने आंखें चौड़ी की। एक आदमी कंधे पर बोरा लिए धीरे धीरे पंडित के घर के पीछे आया, और फिर उसने बोरा को नीचे रखा और बोरे का मुंह खोल दिया। रोहित की सांसें अटक गई, क्योंकि अगले ही पल बोरे में से सांप बाहर आने लगे। 1 2 3 नहीं बल्कि दर्जनों। रोहित का दिमाग घूम गया। मतलब गांव में सांप खुद नहीं आए थे, कोई छोड़ रहा था। रोहित ने चिल्लाना चाहा, लेकिन सोनू ने उसका मुंह दबा दिया। पागल है क्या? अभी पकड़े गए तो मारे जाएंगे। दोनों उसी जगह जमे रहे। अचानक उस आदमी ने धीरे से बोला, पंडित अब भुगत। रोहित की आंखें और बड़ी हो गई, क्योंकि आवाज़ पहचान में आ गई। ये था बबलू, गांव का वही आदमी जो पिछले महीने ही जेल से छुटकर आया था। अगली सुबह रोहित ने यह बात गांव के बुजुर्गों को बताई। गांव वाले हैरान गुस्से में सब बबलू के घर पहुंच गए। बबलू भागने लगा, लेकिन पकड़ लिया गया। गांव के सामने जब उनसे पूछा गया क्यों कर रहा था ये सब, तो उसने हंसकर कहा, क्योंकि पंडित ने मेरे बाप को मरवाया था। गांव सन। बबलू बोला, 5 साल पहले मेरे बाप को सांप ने काटा था। पंडित ने कहा, झाड़ फूक से ठीक हो जाएगा। अस्पताल नहीं जाने दिया और मेरे बाप की मौत हो गई। उसकी आंखें लाल थी। अब मैंने उसी पंडित को उसी चीज़ से डराया जिस चीज़ ने मेरे बाप को छीना था। गांव ने बबलू को पुलिस के हवाले कर दिया। सांपों को वन विभाग ले गया, लेकिन उस रात के बाद चंपारण में कोई भी दरवाज़ा खुला छोड़कर नहीं सोता। और रोहित आज भी कहता है, सांप जहरीले होते हैं, मगर सबसे जहरीला जहर इंसानों के बदले में होता है।
तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो एक छोटा सा कमेंट और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं, ताकि इसी तरह की कहानी मैं आप लोग के सामने लाता रहूं।